ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की सब चेष्टाओं से विराम लीजिए। और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही संवेदन कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। यह आपकी अमूर्त काया है, जिसे ही शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं। आप अमूर्त हैं, किंतु सुख स्वभावी हैं। सुख स्वभावी होने के कारण ही हमको सुख दुख का अनुभव होता है, और हम दुख नहीं चाहते हैं, सदा सुखी रहना चाहते हैं। सुख के लिए ही हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। एक भी संसारी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं हो। तथापि सुख को प्राप्त नहीं होता है। कदाचित स्वस्थ हो तो सुख का अनुभव होता है, अन्यथा नाना शारीरिक मानसिक व्याधियों से ग्रस्त रहता है। जब सुख के लिए प्रयत्न करना ही है तो समीचीन प्रयत्न कीजिए। जिस प्रयत्न को करने के पश्चात फिर अनंत काल आपको सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, स्वतः ही आपको सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। जैसे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति सेवा कार्य करता है और निश्चित काल के बाद उसको फिर जन्म पर्यंत पेंशन प्राप्त होती है, बिना ही यत्न के। ऐसे ही आप कुछ काल अपना अनुभव कीजिए, अपने अनुभव का यत्न कीजिए, फिर अनंत काल आपको सुख की प्राप्ति होगी, बिना ही अनुभव का प्रयत्न किए। जब तक मूर्त कर्म का संबंध है तब तक ही अनुभव का प्रयत्न करना है, और मूर्त कर्म का संबंध मिटने के बाद फिर अनुभव का प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। अपना अनुभव करने का प्रयत्न करने का ही दूसरा नाम ध्यानाभ्यास है, जिसमें हम अंतर्दृष्टि करके रहते हैं और अपना जैसा भी स्वास्थ्य है, जैसा भी सुख अनुभव में आता है, उससे संतुष्ट रहते हैं। अन्य कुछ भी चेष्टा नहीं करते, क्योंकि अनुभव कर लेना ही यथार्थ चेष्टा है। यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ करते हैं तो फिर अन्य अर्थ काम और पुण्य के पुरुषार्थ नहीं होते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। क्योंकि अपनी काया बड़ी है और सर्वांग आनंद रूप है, इसलिए आप अपने किसी भी भाग के सन्मुख हो सकते हैं। आपकी पूरी मूर्त
आनंद की मूर्त है। जब तक कर्म का क्षय नहीं होता है तब तक ही आपको ध्यान करना होता है और तब तक ही आपको अपनी पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में नहीं आती। जब ध्यान का अभ्यास करते हैं तो कुछ न कुछ भाग छूट जाता है, इसलिए अपने को अपना अनुभव अंग उपांग कर ही करना है। थोड़े थोड़े प्रदेशों से ही अपना लक्ष्य करें तो अपनी सर्वांग मूर्ति को लक्ष्य में लेने में काफी समय लगता है। इसी का नाम निज में विहार करना है, निज में विचरण करना है। तभी कहा है निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। दृष्टि को बाहर इधर उधर नहीं फैलाना है, अपने में ही फैलाइए, अपनी सीमा में ही रहिए। सीमा का उल्लंघन करने से ही हम कर्मों के द्वारा बांधे जाते हैं और संसार में कोई शत्रु है तो वह कर्म है। वह अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है। वही वास्तव में संसार की रचना करता है। उसी को लौकिक जीव विधाता कहते हैं। उसी का दूसरा नाम विधि है, कर्म है। उसी कर्म से युक्त नहीं होना है, इसलिए बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुखता में भी वास्तव में पर पदार्थ नहीं भोगे जाते, उनके लक्ष्य से अपनी परिणति विकारी होकर भोगी जाती है। और हमें मोक्ष पाने के लिए निर्विकार रहना है। अपनी मूर्त का एहसास करते हुए रहना है। एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। और बाहर तो अनेक काम हैं, कामों का कोई अंत ही नहीं है। और भीतर तो एक ही काम है, अपना संवेदन करना, अपना मुख अपनी ओर रखना। अपने विस्तार से ही जुड़कर रहिए। अपनी वृत्ति का मुख अपने विस्तार की ओर हो। यही अपने में एकाकार होना है। अपना ही सेवन करना है। अपने ही स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना है। यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। जिस मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ सुख मिलता है, उत्तरोत्तर अभ्यास में कम यत्न करना पड़ता है और मोक्ष होने पर तो बिल्कुल भी यत्न नहीं करना पड़ता। प्राथमिक स्थिति में ही आपको अधिक शक्ति का उपयोग करना है। पलटने में ही श्रम लगता है और मोक्ष मार्ग एक पर्व है। पर्व का नाम पलटना है, जहाँ से रास्ता हम बदलते हैं। जैसे बांस के बीच में गांठें होती हैं,
एक पौर बीतने पर घाट के बाद दूसरी पौर आती है। ऐसे ही हमको बहिर्मुखता के परिणाम को छोड़कर अंतर्मुख परिणाम करना है। इसी का नाम पर्व है और उसी को आपने उल्लास से मनाना है। और लौकिक मोही जंतु पर्व के नाम पर केवल वैसे आमोद प्रमोद करते हैं, बहिर्मुख ही रहते हैं। वह कोई पर्व मनाना नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। आप जैसे बहिर्मुख हैं वैसे ही बहिर्मुख हैं। पर्व नाम प्रतिक्रमण का है, बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का है। अर्थ, काम और पुण्य के पुरुषार्थ को छोड़कर मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। पुण्य, अर्थ और काम के पुरुषार्थ बहिर्मुख हैं। हमको भले ही वे अच्छे लगते हों, पर इन तीनों पुरुषार्थों का फल संसार है। आप पुण्य के कार्यों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों ही कार्य बहिर्मुख होने से वास्तव में पाप हैं। बहिर्मुख होना ही सुख से चूकना है, पतित होना है, वही पापी होना है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। जीवन को सुंदर बनाना हो, सुखद बनाना हो, तो अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त रहिए। यही आत्म दर्शन है, देव दर्शन है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने मूल स्वरूप से परमात्मा ही है। तो यदि इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया जाए, हम कुछ देखे नहीं, कुछ सुने नहीं, कुछ सूंघे नहीं, कुछ चखे नहीं, कुछ छुए नहीं, कुछ भी विकल्प नहीं करें, तो स्वतः ही आप वीतराग होते हैं, अंतर्दृष्टि से वीतराग होते हैं। जब हम अपने से युक्त होते हैं और पर से विभक्त होते हैं, तो आप ही वास्तव में लोक के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होते हैं। आप जिस सुख का अनुभव करते हैं, बहिर्मुख जीव उस सुख का किंचित भी अनुभव नहीं करते। आयु थोड़ी है और संस्कार पलटने में समय लगता है, इसलिए समय को वृथा नहीं गंवाना है। एक ध्यान का अभ्यास ही करते हुए रहना है। और वही हमारी काया को स्वस्थ करता है, सुखद करता है। और यह तो स्पष्ट ही है कि अमूर्त काया ही हमारी काया है, मूर्त काया हमारी नहीं है। बंदी होने से ही इसमें अपनेपन का केवल व्यवहार मात्र होता है।
वह सब औपचारिक है, पारमार्थिक नहीं है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। बाहर की उपलब्धियां भले ही हमें आकर्षित करती हों, पर वे उपलब्धियां तुच्छ हैं। उनका कोई उत्तम फल नहीं है। और जब अपने को उपलब्ध करते हैं, अपनी अमूर्त काया का ही, और उसी के सन्मुख रहते हैं, तो फिर जीवन में मूलभूत परिवर्तन आता है। शुद्ध जीव एक सुख मात्र है, केवल आनंद को, अनुपम आनंद को जो स्वयं अपना ही है, उसी को भोगते हुए रहते हैं। और अमूर्त होने से कुछ भी बाह्य चेष्टा नहीं है। वे अत्यंत चेष्टा रहित हुए हैं। चेष्टा केवल संसार दशा में ही है, और वह चेष्टा मोक्ष मार्ग में अंतर्मुख रहने रूप है, अपना ही संवेदन करने रूप है, अपनी ही महिमा में लीन रहने रूप है। और आप वास्तव में महिमावंत है, परमात्मा है। बस उस परमात्मा की अनुभूति अंतर्मुखता में ही होती है, बहिर्मुखता में नहीं होती। बहिर्मुखता संसार को उत्पन्न करती है, जो संसार भयावह है। वह नाना उत्पात मचा ही रहता है। यदि आजीविका का साधन हो, तो सर्व प्रवृत्तियों को छोड़कर आत्मलीन रहना चाहिए। अपने ध्यान को अपनी वस्तु से ही युक्त रखना चाहिए, अपनी मूर्त से ही। सारा व्यवहार अपनी अमूर्त प्रतिमा की ओर हो। वही वास्तव में धार्मिक जीवन है। इतने लोग निवृत्त होकर मंदिरों में रहते हैं, तीर्थों में रहते हैं, पर वे नहीं जानते कि उनकी मूर्त ही मंदिर है, वही तीर्थ है। मंदिर के लिए, तीर्थ के लिए बस अंतर्दृष्टि करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। इंद्रियों का निरोध रखना है। हाथों से, पैरों से कुछ चेष्टा नहीं करना है। सभी जीव भौतिक काय को प्राप्त कर ही मुक्त हुए हैं। अनादि से कोई जीव मुक्त नहीं है। सब पहले हम जैसे ही थे, और अपने में लीन होकर परमात्मा हुए हैं। उस्ताप निज को मोक्ष पथ में ध्या अनुभव तू उसे। एक ही उपदेश है कि अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करिए। अन्य सर्व कार्यों से
यथासंभव निवृत्त रहिए, तभी आप अपने को मोक्ष पथ में स्थापित कर सकते हैं। बाहर और भीतर युगपत प्रवृत्ति करना संभव नहीं है। बाहर के जानने की पिपासा को शांत रखिए, उसको जितना पूरा करें उतना ही वह बढ़ने वाली है। आग में घी डालने जैसा है। अपने अनुभव के लिए बाहर के प्रति मर जाना है, और कुदरत तो हमें बाहर के प्रति बार बार मारती ही है, क्योंकि कुदरत को हमारा बहिर्मुख रहना मंजूर नहीं है। और यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो बहिर्मुखता छोड़ दीजिए, फिर अनंत काल भी मरना नहीं है। आप 100 साल नहीं 200 साल भी जिए तो भी मरना तो पड़ता है। इसलिए वह मार्ग चुनिए जहाँ फिर कभी नहीं मरना है। मरने का नाम ही बुरा है। ये अमर जीव मरता है। अमर तो इसलिए है कि उसका सर्वथा नाश नहीं होता है, बस देह परिवर्तन होता है, मूर्त देह का परिवर्तन होता है, बाहर का माहौल बदलता है, मूर्त काया बदलती है। अनजान स्थान पर जाना होता है। अनेक प्रकार की मूर्त काया प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं और अंतरंग बहिरंग प्रतिकूलता बनी ही रहती है, आकुलता बनी ही रहती है। तो सबसे निजात पाने के लिए परमात्मा की शरण में आइए, और वह परमात्मा अपनी अमूर्त प्रतिमा है। लोग परमात्मा का नाम जपते हैं, वह योग्य ही है, पर वह परमात्मा आप स्वयं है। इसलिए परमात्मा का नाम जपना हो तो अपना ही नाम जपिए, उसी से वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है, मोक्ष मार्ग में रहती है। पर परमात्मा के नाम को जपना तो संसार मार्ग ही है, क्योंकि वृत्ति बहिर्मुख ही रहती है। अंतर्मुख रहकर परमात्मा के नाम को नहीं जपा जा सकता है। दो घोड़ों की सवारी संभव नहीं है कि हम भीतर भी रहें और बाहर भी रहें। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। इतने लोग जीव को स्वपर प्रकाशक कहते हैं, पर वास्तव में स्व और पर का प्रकाशन होना युगपत संभव नहीं है। और पर प्रकाशकता तो पराधीनता से ही होती है, और जो पराधीन हो उसको शक्ति नहीं कहते हैं, स्वभाव भी नहीं कहते हैं। और वास्तव में शक्ति तो एक सुख की ही है। वह सुख स्वप्रकाशन रूप है, स्वयं के अनुभव रूप है।
अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। अपनी हथेलियों को अनुभव में लीजिए। जैसा भी संवेदन मिलता है हथेलियों में, उस संवेदन के प्रति ही निष्ठ रहिए, क्योंकि वो उस संवेदन स्वरूप ही आत्मा है। आत्मनिष्ठा वह वास्तव में अपने संवेदन की ही निष्ठा है, अपना ही आदर है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बाहर के कामों को त्वरा से निपटा कर अपनी प्रतिमा के सन्मुख हो जाना है। बड़े प्रमोद से अपने प्रतिमा रूपी परमात्मा का ही दर्शन करते रहना है। इतने व्यक्ति बाहर से विरक्त होकर मंदिरों में तीर्थों में जाते हैं, पर मार्ग का प्रकार यह है कि बाहर से विरक्त होकर अंदर में जाना है। तो मंदिर और तीर्थ तो बाहर ही है। जब विरक्त होना है तो बाहर के मंदिरों और तीर्थों के प्रति भी विरक्त होना है। जो अणु मात्र के अनुरक्ति योग्य नहीं है। अपने पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए, सिर से पैरों तक, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, बाएं कमर से दाएं कमर तक, बाईं ओर की पैर से दूसरे पैर तक। केवल आप ही आपका अनुभव होता रहे और पर परिचय से हमको बचाना है। पर परिचय से ही रोग उत्पन्न होता है, इसलिए पर परिचय को ही रोग का कारण मानिए। हमें पर परिचय पर ही मास्क लगाना है, रोक लगाना है, सकल बाह्य लोक से दूरी बनाकर रखना है और उसके लिए मात्र अंतर्गुप्त होना है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है, अपने ही शारीरिक सुख दुख का। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।